हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू पू फॉरएवर। और आज का वीडियो भी मैं अकेले बना रहा हूँ बिकॉज इट इज़ अगेन रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी। तो इसके लिए मैं अकेले हूँ इस वीडियो में और पूजा नहीं है। तो आज का वीडियो मैं ख़ास करके उसी लिए बना रहा हूँ कि बताने के लिए कि मैंने कैसे ज्वाइन किया मर्चेंट नेवी। बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं, बहुत लोगों ने जो ज्वाइन करना चाहते हैं या जो कैडेटशिप कर रहे हैं उन्होंने मुझे बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं कि सर ये फील्ड लाइक परमानेंट जॉब है क्या नहीं, इसमें ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, मेरे पास ये कोर्स मैंने किया हुआ है, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ कि मैंने कैसे ज्वाइन किया है। देन फिर बाद में मैं आपको एक और वीडियो, छोटे छोटे वीडियो बना के मैं बताते रहूँगा कि कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या करना है एंड ऑल, वो आगे का है। बट मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था मोस्टली, इसलिए मैं सोचा कि छोटा सा वीडियो बना के आपको बता दूं कि मैंने कैसे ज्वाइन किया है, क्या क्या मैंने डिफ़िकल्टीज फेस किया ज्वाइन करने के टाइम। एंड बहुत सारी चीज़ें होती है ज्वाइन करने के टाइम जो बहुत लोगों को पता नहीं होती है। सिर्फ सबको ऊपर से दिखता है कि हाँ ये फील्ड है मर्चेंट नेवी में, या कोई है मेरा रिलेटिव तो मैं इसमें चलता हूँ या इसमें जाता हूँ क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा है, वो घूम रहा है। बट पीछे की बहुत सारी चीज़ें होती है जो नहीं पता चलती और कोई बताता भी नहीं है मोस्टली। तो इसलिए मैं सोचा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ तो आप लोग को मालूम पड़ जाएगा कि लाइक मैं बोलने में और मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो एक्सपीरियंस शेयर करना लाइक उससे और थोड़ा आपको मालूम पड़ेगा कि मैं कितना लाइक सही में बता रहा हूँ क्या नहीं, क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ सही है। मैंने ऐसे कोई कहानी नहीं बनाने वाला, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करने वाला हूँ। स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ मैंने किया है। पहले तो मैं बता देता हूँ कि मैं अभी सेल कर रहा हूँ एज एन ऑफिसर एंड मैं मैनेजमेंट कंपनी में हूँ एक। एंड मैं नाम नहीं बताऊँगा कंपनी का, वो सब चीज़ें नहीं बताऊँगा। तो मैं डेक डिपार्टमेंट में हूँ एंड डेक डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको या तो बीएससी नॉटिकल साइंस करना पड़ता है या तो डीएनएस करना पड़ता है। तो डीएनएस होता है 1 साल का जो होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, और बीएससी होता है 3 साल का। तो मैंने किया है बीएससी 3 साल का इन नॉटिकल साइंस। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब मैंने भी पहले से ऐसा देखा था कि बहुत लोग मर्चेंट नेवी में हैं, मेरे भी कोई रिलेटिव थे, तो मुझे भी था ऐसा कि मैं इसमें ज्वाइन करूँ। तो मुझे इतना पता था कि 12th चाहिए उसके लिए और 12th साइंस में चाहिए, और 12th में लाइक जैसा मार्क्स का क्राइटेरिया होता है तो पीसीएम फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपको चाहिए 60 के अबाव इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में, और आपको इंग्लिश में चाहिए जो लैंग्वेज होता है उसमें चाहिए आपको 50% अबाव। तो वो मेरे ध्यान में था कि मुझे इतना लाना है। तो मैंने पढ़ाई की है स्टेट बोर्ड में। तो जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया तो मुझे तो आ गए थे पीसीएम 60 अबाव एंड मैथ्स 50 अबाव। बट क्या हुआ कि स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते अप्रैल में और रिज़ल्ट आता है जून में। तो मैंने एग्ज़ाम दे दिया और मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं ये फील्ड में जाऊँगा। तो मैं रिज़ल्ट्स का वेट कर रहा था। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पता नहीं थी क्योंकि मुझे भी इतना गाइडेंस नहीं मिला था। तो मैं वेट कर रहा था ऐसे कि रिज़ल्ट आएगा, फिर मैं अप्लाई करूँगा, फिर देखूँगा कॉलेज में जाके जून तक का। तो क्या हुआ कि मई में मेरा एक दोस्त था जो मुझे मिला ऐसे ही बाहर कहीं पे। तो उससे मेरी ऐसी बातचीत हुई तो उसने मुझे बोला कि तू क्या करने वाला है आगे, जैसे बातचीत होती है फ्रेंड से। तो उसने मुझे पूछा, तो मैंने उसको बोला मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है। तो वो बोला अरे मुझे भी ज्वाइन करना है। तो वो इंजीनियर बनना चाहता था, मरीन इंजीनियरिंग। तो उसने मुझे बोला कि तूने ये कंपनी का एग्ज़ाम दिया क्या नहीं, ऐसा मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे उसने। तो मैंने बोला कौन सी कंपनी का एग्ज़ाम्स, ऐसे होता है क्या एग्ज़ाम्स? तो उसने बोला हाँ बहुत सारी कंपनीज़ का एग्ज़ाम पहले ही हो जाता है, ऑनलाइन हो जाता है, या आपको उनके एग्ज़ाम्स में बैठना पड़ता है जाके वहाँ पे फॉर्म जैसे एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं। तो मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं था इतना। तो उसने मुझे बोला कि ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है जो पहले हो जाते हैं, जब फिर रिज़ल्ट आता है तो आपको सिर्फ रिज़ल्ट लेके जाके फिर एडमिशन लेना पड़ता है। तो उससे कहते हैं स्पॉन्सरशिप। तो मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो मैं सोचा अरे टाइम निकल गया अभी। तो फिर क्या हुआ, तो मैं उस दोस्त के साथ कांटेक्ट में था। तो फिर दोस्त ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक कॉलेज है, तो ये कॉलेज तो अच्छा दिख रहा है, बहुत फैसिलिटीज़ वगैरह भी है, तो तुझे भी करना है कोर्स, तो तू बोल रहा था तो तू भी चल मेरे साथ, हम जाके एडमिशन ले लेते हैं वहाँ पे।
तो मैंने बोला अभी ठीक है, चलो जाके देखते हैं, एडमिशन लेना तो दूर, पहले आगे की बात है, पहले जाके देखते हैं कि कॉलेज कैसा है, अगर अच्छा लगा तो एडमिशन ले लेंगे, कोर्स तो करना ही है। और मुझे ये भी डर था कि अगर मैं लेट हो गया तो फिर मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा पूरा, फिर मुझे वापस अगले साल बैठना पड़ेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैं दोस्त के साथ चला गया। तो हम लोग गए थे कोयम्बटूर से मैंने मेरे बीएससी नॉटिकल साइंस किया है कोयम्बटूर मरीन कॉलेज से। तो हमने वहाँ जाके कॉलेज देखा और कॉलेज थोड़ा अच्छा लगा, तो फैसिलिटीज़ भी थी वहाँ पे। एंड मेनली आपको ये भी देखना है कि कॉलेज डीजी शिपिंग अप्रूव्ड है या नहीं, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। अगर अप्रूव नहीं है तो वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उसका कुछ फिर आपको ये नहीं होता, वो जो आपकी डिग्री है या आपका जो कोर्स है वो वैलिड नहीं होगा, बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम्स होगी। तो डीजी सर्टिफाइड कॉलेज ही होना चाहिए। वैसे तो अभी वो ऑलमोस्ट डीजी ने बंद कर दिया है, डीजी शिपिंग वालों ने, बट फिर भी आप कोर्स भी करने जाते हो तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो डीजी शिपिंग अप्रूव्ड है या नहीं, कॉलेज या इंस्टीट्यूट। तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया और 3 साल मैंने वहाँ पे बीएससी किया, बीएससी नॉटिकल साइंस। तो हर साल हमारा 1 सेमेस्टर होता था, तो 3 साल 3 सेमेस्टर था। और पासिंग तो वैसे ही था 60% 70%, वो आप जाओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे कैसे हैं। और फ़ीस कुछ अराउंड मेरे टाइम में थी कुछ 1,72,000 एक्सक्लूडिंग खाने की, मतलब अपना खाने का मेस फीस के अलावा 1,72,000 थी। अभी मेरे हिसाब से इट इज़ अराउंड 2.5 lakhs फॉर पर ईयर। एंड मैंने 3 साल का वो किया। एंड बहुत सारी ट्रेनिंग्स वगैरह सब इंक्लूडेड था उसमें। सिर्फ मेरा खर्चा वहाँ पे बाहर जाने का था। एंड जब मैं घर आता था दिसंबर में एक बार और एक समर वेकेशन में, 2 हमें ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन की छुट्टी मिलती थी। तो उस टाइम में मैं आता था बीच बीच में घर में। एंड और आपको ये भी देखना चाहिए कि वो कॉलेज में जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए। बहुत सारी कंपनीज होती है जो आती है, बहुत सारे कॉलेज ऐसे लिखते भी है कि ये कंपनीज आती है, बट ऐसा नहीं होता। तो मेरे कॉलेजेस में भी बहुत सारी कंपनीज थी जो आती थी। तो मेरी जो कंपनी थी, एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो जो कंपनी आने वाली थी वो 3rd ईयर वालों के लिए आने वाली थी। बट उन्होंने सोचा कि 3rd ईयर वालों का इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम 2nd ईयर 1st ईयर वालों का भी ले लेते हैं। तो उन्होंने हमारा भी इंटरव्यू लिया 1st ईयर वालों का। तो 1st ईयर वालों का इंटरव्यू लिया और उन्होंने रिजल्ट्स कुछ डिक्लेयर नहीं किया था। मतलब कंपनी वालों ने तो बता दिया कि सिलेक्शन किन किन का हुआ है, बट कॉलेज वालों ने नहीं बताया। बिकॉज क्या है कि बहुत लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो पढ़ाई नहीं करते कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो गया है अभी, तो हमें ज़रूरत नहीं है पढ़ाई करने की, क्या वो देखा जाएगा जो भी है, अभी काम तो मिल गया ना बस। तो वो हमारे जो फाइनल डे था 3rd ईयर का, उस टाइम उन्होंने रिजल्ट्स आउट किया, तब मुझे पता चला कि मेरा भी सिलेक्शन हो गया उसी कंपनी में। कैंपस इंटरव्यू में हम 10 लोग को सिलेक्ट किया था। फिर हमें उस कंपनी में सेलेक्ट करने के बाद हमें जैसे हमारा एग्ज़ाम मई में ख़त्म हुआ तो हमें जुलाई में रिपोर्टिंग के लिए मुंबई ऑफिस में बुलाया था कंपनी ने। तो हम गए रिपोर्टिंग के लिए, 10 लोग थे हम वही कॉलेज से सब दोस्त। तो वहाँ पे जाने के बाद भी उन्होंने पहले हमें थोड़ा मतलब इंट्रोडक्शन दिया कि ये कंपनी क्या है, कैसे है एंड ऑल। एंड दे टोल्ड अस कि आप लोग का सिलेक्शन तो हो गया है, बट दिस इज़ नॉट द फाइनल सिलेक्शन। आप लोग का एक और इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू, जो हमारे जनरल मैनेजर है कंपनी के, उनके साथ आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा और उनके बेसिस पे ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब अगर उसमें आप सही नहीं, खरे नहीं उतरे तो आपको निकाला भी जा सकता है, या आपको निकाल देंगे या फिर बोल दीजिए कि आपको लाइक वो बेसिकली निकाल दिए जाएंगे, तो आपको नहीं लिया जाएगा। तो हम 10 लोग थे, तो हम पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी गए। तो 10 में से शायद एक का नहीं हुआ उसमें, एंड बाकी 9 लोग सिलेक्ट हो गए। देन फिर वो प्रोसेस चालू होता है, फिर कंपनी आपको गाइड करती रहती है आगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड फिर आपको जो कोर्सेस है कंपनी के इन हाउस आपके लाइक जो भी कंपनी में आप जा रहे हो तो पहले आपको एक इंट्रोडक्शन होता है, देन आपको कंपनी की पॉलिसीज़ बताई जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती है जो ट्रेनिंग आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग कंप्यूटर्स पे भी करनी पड़ती है, सेफ्टी ट्रेनिंग और बहुत सारी ट्रेनिंग्स है। तो वो हमें कराया, उसमें काफ़ी 2-3 महीना लग गया उसमें। उस टाइम खाना वाना सब हमें कंपनी वाले ही देते थे, दोपहर में फॉर्मल्स में जाना पड़ता था टाई लगा कर हमें, अभी भी याद है मुझे। एंड और बाकी हमें कोर्सेज कराया था। हाँ, एंड दे लाइक
हमें शिप्स देते थे वो, बट कैसा था वो मेरिट के हिसाब से था। सभी लोग जैसे 9 लोग सिलेक्ट हुए थे, तो 9 लोग को मेरिट के हिसाब से, मतलब जिसका कॉलेज में रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड आया उसके हिसाब से सबको शिप्स वो लोग दे रहे थे। तो मैंने भी ज्वाइन किया, लाइक टोटल 4-5 महीना मुझे वेट करना पड़ा। जब जुलाई के बाद में जून जुलाई के बाद में कंपनी में रिपोर्ट किया उसके बाद, तभी उसके बाद मैंने पहला शिप ज्वाइन किया जो कि था एक टैंकर था जो ऑयल कैरी करता था। और मुझे बीएससी अगर आप करोगे तो आपको सी टाइम, मतलब अगर आप सेलिंग पे जा रहे हो शिप पर तो आपको सी टाइम चाहिए। सी टाइम बेसिकली होता है जब आप शिप पे होते हो, तो जैसे आप शिप पे पहुंचते हो तो आपका सी टाइम चालू हो जाता है। वो आपको चाहिए 12 महीने 12 मंथ्स, ताकि आप अपना आगे का एग्ज़ाम दे सको। तो मुझे चाहिए थे 12 महीने, क्योंकि मैंने 3 इयर्स का किया था। अगर आप डीएनएस करते हो तो आपको 18 मंथ्स चाहिए, 18 मंथ्स ही एक्सपीरियंस चाहिए। तो मुझे चाहिए थे 12 महीने। तो मैंने पहले शिप किया फॉर अराउंड 6 मंथ्स एंड उसके बाद मैं आया घर। तो उस टाइम में क्या था कि कैडेट्स बहुत सारे थे, तो थोड़ा टाइम लग रहा था दूसरा शिप मिलने। तो मुझे अराउंड 5-6 मंथ्स फिर से लग गया एंड फिर मैंने सेकंड शिप ज्वाइन किया, जो कि फिर से था एक ऑयल टैंकर। तो उसमें मैंने 7 मंथ्स किए कुछ, तो मैंने अराउंड 13 मंथ्स कर लिया, जो कि मेरे सी टाइम रिक्वायरमेंट से 1 महीना ज़्यादा था। ज़्यादा करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप कम करोगे तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा आगे का। तो इट्स बेटर कि आप लोग जब भी अपना सी टाइम कर रहे हो तो हमेशा 15 दिन या 1 महीना हाथ में रख के सी टाइम कंप्लीट किया करो। उसके बाद मैं आया, और बीएससी में आपको एक एडवांटेज ये है कि बीएससी अगर आप करते हो तो आने के बाद आपको जब एग्ज़ाम देना होता है रैंक के लिए, ऑफिसर के रैंक के लिए, जब आप इनिशियली जाते हो तो आप डेक कैडेट होते हो, तो आगे के रैंक के लिए आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको सेकेंड ऑफिसर का सीओसी मिलता है, सीओसी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो सेकेंड ऑफिसर का सीओसी के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, रिटन्स एग्ज़ाम भी होते हैं एंड ओरल्स भी होते हैं। तो रिटन्स एग्ज़ाम आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आपने बीएससी किया है, तो जो कि मैंने किया था। तो मुझे आके डायरेक्ट ओरल्स देना पड़ा, 3 ओरल्स होते हैं। अगर आप डीएनएस करते हो 18 मंथ्स का तो आपको रिटन एग्ज़ाम्स देने होते हैं, कुछ अराउंड 5 या 6 पेपर्स होते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। प्लस आपको 4 मंथ्स का कोर्स भी करना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। आपको अटेंडेंस भी चाहिए उसमें 90%, वो कोर्स करना पड़ेगा आपको। एंड अबाउट दैट यू हैव टू गिव द एग्ज़ाम्स, रिटन एग्ज़ाम्स, एंड देन यू हैव टू गिव ओरल्स। तो बीएससी वालों को ये रिटर्न्स और वो जो 4 महीने का जो फंक्शंस बोलते हैं उसको, सेकेंड मेट्स का फंक्शंस, वो नहीं है उनको, बीएससी वालों को। उनको डायरेक्ट ओरल्स है। कुछ पर्टिकुलर रिक्वायर्ड कोर्सेज होते हैं, वो अराउंड 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाते हैं, जो कंपलसरी सबको है। एंड आफ्टर दैट यू कैन गिव एग्ज़ाम्स, ओरल एग्ज़ाम्स। तो ओरल आपको 3 ओरल होते हैं, तीनों ओरल क्लियर करने पड़ते हैं, देन ओनली यू विल गेट द सीओसी सेकेंड मेट का। उसके बाद आप क्वालिफाइड ऑफिसर हो। फिर मैंने भी वैसे ही किया। मैंने जब मैं आया उसके बाद में मैंने कोर्सेज कंप्लीट किए एंड देन आई गेव माय ओरल्स, एंड ओरल्स क्लियर होने के बाद फिर मैंने मुझे सीओसी मिली सेकेंड मेट की, एंड देन आई जॉइन एज अ थर्ड मेट। तो फिर थर्ड मेट आपको करना पड़ता है। फिर उसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है चीफ ऑफिसर का। तो उसके लिए फिर थोड़ा और आगे आपको रिक्वायर है, 18 मंथ्स चाहिए सी टाइम। देन अगेन आपको रिटर्न्स एग्ज़ाम, फिर आपको फंक्शंस करने पड़ेंगे, 2 फेज़ 1 फेज़ 2। बट ये तो थोड़ा हायर लेवल का है। मैं इनिशियली, कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ। तो ये चीज़ होता है आपको इनिशियली। ऐसे आप डीएनएस करना चाहते हो तो आप डीएनएस कर सकते हैं, या तो आप 3 इयर्स का कोर्स करना चाहते हैं तो 3 इयर्स का कोर्स भी कर सकते हैं, बीएससी नॉटिकल साइंस। सिर्फ ज़्यादा तो ये नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता कुछ, ऐसे अगर आप 3 साल करोगे या डीएनएस करोगे। बट यही है कि आप डीएनएस करोगे तो आपको 1 साल की फ़ीस भरनी है, अराउंड वो भी 2.5 है। और अगर 3 इयर्स का करोगे तो आपको वही फ़ीस 3 साल भरनी पड़ेगी। और आपको डीएनएस करते हो तो आपको एडवांटेज ये है कि आप 18 मंथ सी टाइम है, तो आप 18 मंथ्स में भी आपको कुछ थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा जमा हो जाएंगे। जो आप बीएससी करोगे तो आपको 12 महीने करना पड़ेगा, तो उसमें कम पैसे मिलेंगे। सैलरी जो कैडेट की वो तो मैंने पहले वीडियो में बताया था, वो कितनी नहीं होती, $400 के करीब होती है। बट वो एक टाइम होता है जब आप ट्रेनिंग होते हो तो आपको जितना मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है आपको करना पड़ता है। वो टाइम में आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि एक बार आप ऑफिसर बन जाओगे तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, और आपको इंडिविजुअली वो फ्रीडम दिया जाता है काम करने का। और आपके पीछे और आपके साथ 10 लोग नहीं होते आपको हेल्प करने के लिए। ऑफिसर मतलब आप क्वालिफाइड हो,
गवर्नमेंट आपको वो COC देती है, मतलब आप क्वालिफाइड ऑफिसर हो तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का एक ये बताने का भी एक तरीका है ये कि मैं जो नए कैडेट्स है या जो नए लोग आ रहे हैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जो पढ़ाई होती है 1 साल करो 3 साल करो, बट उसको थोड़ा सीरियसली लो। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें थियोरेटिकल होती है उसमें, बट कुछ कुछ चीज़ें होती है जो बहुत काम आती है, नेविगेशन वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो हमने भी वो टाइम पे सीरियसली तो लिया था, बट हमने भी बोला कि जब शिप पे जाने के बाद हमें लगा कि अरे ये तो सारी थियोरेटिकल चीज़ें हैं, हमें सारा इतना सब कुछ क्यों पढ़ा दिया। बट आप जैसे जैसे आगे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि वो सभी चीज़ें काम आती है शिप पर। तो मेरा मैसेज उन सभी लोगों के लिए यही है कि पढ़ाई को इतना लाइटली ना ले, पढ़ाई करें बराबर। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरिट के हिसाब से भी आपका सिलेक्शन होता है, तो आप जितना अच्छा पढ़ोगे, अच्छा मार्क्स लाओगे, तो कंपनी आपको सिलेक्शन भी अच्छा होगा आपका और आपको शिप्स भी जल्दी मिलेंगे। एंड और एक चीज़ है कि बहुत लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि सर शिप पे आपको ऐसे ही लाइक परमानेंट जॉब नहीं होता, ये हमको ऐसे ही उतार देंगे तो नहीं, ऐसे कुछ है नहीं, हमने इतना पैसा भरा है एंड ऑल। तो मैंने उस बंदे को भी ये बोला था और मैं आप सबको भी ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी आपको ऐसे फायर नहीं करेगी जॉब से। मेन रीज़न होता है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन, भले आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं हो, बट अगर आप डिसिप्लिन है, आप में लाइक सीखने की वो इच्छा है, तो बहुत लोग हैं जो शिप पर आपको सिखाएंगे भी, आपको गाइड करेंगे। जैसे कैडेटशिप में मैंने बताया कि वो सीखने का ही टाइम है, आपको कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि यार तूने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्यों नहीं। तो सिर्फ वो पर आपको लर्निंग जो होता है वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, पढ़ाई कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। शिप पे जाओगे तो प्रैक्टिकली आपको सीखना, और आपको सीखना पड़ेगा ही, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी चीज़ें काम आएगी। और कोई भी 12 महीने का टाइम भी बहुत कम होता है सीखने के लिए, तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, तो आपको वो छोड़ना नहीं चाहिए। और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड वगैरह वो सब रख के कुछ फ़ायदा नहीं है। डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे आपको उतारा जा सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, बट आपको फिर थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज कोई भी नहीं चाहता, दूसरी कंपनी भी आपको लेगी नहीं बिकॉज आपका डिसिप्लिन अच्छा नहीं हो। हाँ, भले आपको आता कम हो, दिमाग तो सबका एक जैसा नहीं होता, बट आता कम हो, बट डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है कि जो एटीट्यूड होता है आपका, वो आप डेवलप करते हो धीरे धीरे। तो मेरा कहना यही रहेगा सबके लिए कि एटीट्यूड अपना अच्छा रखे, डिसिप्लिन रहे, काम आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। और BSc करना है, DNS करना है, ये अभी आप पर है। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया कि मैंने BSc किया था, एंड 3 साल का कोर्स था, लंबा कोर्स था। थोड़ा आपको लगता है ऐसे यार इतनी पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ मैं, ऐसा वैसा, बट अच्छा है, पढ़ाई आपको ज़्यादा करना है, थोड़ी एक्सपीरियंस लेवल की पढ़ाई आपको मिल जाती है उसमें बहुत सारी चीज़ें। और DNS में उतना आपको 1 ही साल है, वो तुरंत निकल जाता है, देन आपको 18 मंथ्स करना पड़ता है, उसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। बट मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा। 12 मंथ्स किया मैंने ऑन बोर्ड, एंड देन एग्ज़ाम्स देके मुझे सेकेंड मेट की COC मिल गई। एंड देन बाद में सेलिंग आप करते रहो धीरे धीरे। फ़ीस का भी मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं और किसी को कुछ सवाल होगा या कुछ इससे रिलेटेड होगा कि सर मैं शिप पर क्या है, कैसे है, तो नीचे इंस्टाग्राम की मेरी ID है, उस पर आप मैसेज करिए, मैं उस पर आपको रिप्लाई कर दूँगा। और बाकी आपको कमेंट करना है, इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, बट मोस्टली इंस्टा पे रिप्लाई कीजिए तो मैं आपको मतलब मैसेज कीजिए तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जितना हो सके उतना जल्दी। एंड और कुछ भी आपको अगर हेल्प चाहिए होगी तो बता देना, मैं गाइड करने के लिए हमेशा आपके लिए हूँ। और मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो कुछ बनाते रहूँगा कि बहुत लोगों को पता नहीं होता। ये फील्ड में बहुत ऐसा होता है कि कोई बात नहीं करता या कोई ज़्यादा कुछ बताता नहीं, क्योंकि हमें भी टाइम नहीं मिलता ज़्यादा। इधर आते तो कोर्स करो, ये करो, वो करो, शिप पे रहते 7 महीना, तभी कुछ नहीं मिलता, तो गाइड करने वाला कोई नहीं होता। जैसे मुझे नहीं था पता तभी एग्ज़ाम के बारे में, तो मैं आपको हेल्प करने के लिए लाइक वीडियोस बनाते रहूँगा कुछ नए। और आपको अगर कुछ और चाहिए कि ये टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो मुझे बता दीजिए, तो मैं वो भी बनाऊँगा। और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए, जिन लोगों को जाना है या जो सोच रहे जाने के लिए। और बाकी और कुछ नहीं, बस इतना ही मुझे आपसे शेयर करना था, मेरा एक्सपीरियंस कि मैं कैसे आया फील्ड में। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, और घर पे रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।